स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर में मैं सिंपल स्पेस और एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था। सिंपल स्पेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी मैं वहां पर बताया था। आज मैं इस वीडियो में इवेंट और टाइप्स ऑफ इवेंट के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इवेंट का क्या डेफिनेशन है, कैसे इसको डिफाइन किया गया है। तो डेफिनेशन है इवेंट का, ये सबसेट ऑफ द सिंपल स्पेस एसोसिएटेड विथ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। आपको क्या करना है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है और रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड जो सिंपल स्पेस बनेगा उस सिंपल स्पेस का कोई भी सबसेट ले लेना है। दैट सबसेट इज कॉल्ड एन इवेंट। इट इज डिनोटेड बाय ई से डिनोट करते हैं, कैपिटल ई से, या फिर कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल लेटर से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, एग्जांपल से ही पूरा क्लियर हो जाएगा। हम लोग एग्जांपल में ले रहे हैं, कंसिडर द रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई। एक डाई को अगर आप थ्रो करते हैं, एक लूडो के पासा को फेंकते हैं, तो वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। तो उसी रैंडम एक्सपेरिमेंट को हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। अगर लूडो के पासा को फेंका जाए तो सिंपल स्पेस क्या होगा? सिंपल स्पेस में होता क्या है, जो भी पॉसिबल आउटकम्स है वो सारे को लिखते हैं। अगर किसी डाई को आप थ्रो करते हैं तो वहां पर 1 भी आ सकता है, या फिर 2 भी आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या फिर 6 हो सकता है। इसके अलावा तो और कोई नहीं होता है। लूडो के पासा में, डाई में ये 6 नंबर में से कोई भी एक नंबर आ सकता है। तो जो भी पॉसिबल आउटकम्स है उसका एक हम लोग कलेक्शन बना लिए और इसी कलेक्शन को हम लोग कहते हैं सिंपल स्पेस। अब करना क्या है, इस सिंपल स्पेस का कोई भी एक सबसेट बना लेना है। जैसे मैं यहाँ पर एक सबसेट बना रहा हूं 2, 4, 6 में एक सबसेट बना लिया। अब देखिए ये जो सेट में बनाया हूं ई, ये एस का सबसेट है। एस का ई एलिमेंट लेकर के मैं इस सेट को बनाया हूं। इसका ई का प्रत्येक एलिमेंट एस में बिलोंग कर रहा है। 2 भी इसमें है, 4 भी इसमें है, 6 भी इसमें है। तो ये तो सबसेट हो गया। किसका सबसेट हो गया? एस का सबसेट हो गया। ई इज द सबसेट ऑफ एस। अगर सिंपल स्पेस का कोई भी सबसेट ले लेते हैं तो दैट सबसेट इज कॉल्ड एन इवेंट। ये एक इवेंट हो गया। यहाँ पर ई जो हम लोग बनाए हैं वो एक इवेंट हो गया। मैं इसको इरेज कर लेता हूं। अब देखिए मैं इस इवेंट के बारे में डिस्कस करता हूं कि ये इवेंट कैसा इवेंट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो इवेंट है, ये इवेंट में 2 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 6 हो सकता है। अगर आप किसी पासे को फेंकते हैं, एक डाई को थ्रो करते हैं, अगर ये तीनों में से कोई भी एक एलिमेंट आ गया तो हम लोग कहते हैं कि ये इवेंट हो रहा है, ये इवेंट अकर कर रहा है। अगर 2 आ गया तो भी ये इवेंट होगा, 4 आ गया तो भी ये इवेंट होगा, और 6 आ गया तो भी ये इवेंट हो गया। मतलब ये इवन नंबर आने की घटना है। इवेंट को हम लोग हिंदी में कहते हैं घटना। अगर एक लूडो के पासा को आप थ्रो करते हैं और अगर कोई भी इवन नंबर आ गया तो ई घटना घट रहा है, मतलब ई इवेंट अकर कर रहा है। अब यहां पर देखिए, क्या इसका कोई भी दूसरा और भी इवेंट हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। इसका जितना भी सबसेट बनेगा वो सभी सबसेट इसका इवेंट होगा। जैसे हम लोग E1 से एक सबसेट को डिनोट करते हैं। सबसेट मैं यहां पर ले रहा हूं 1, 3 और 5। ये भी सबसेट है। किसका सबसेट है? आप देख रहे हैं E1 जो है वो सबसेट हो जाएगा। किसका सबसेट होगा? एस का। तो सिंपल स्पेस का ही सबसेट बनाना है, इसी सबसेट को हम लोग इवेंट कहेंगे। यहां पर सिंपल स्पेस का सबसेट बना है, ये इवेंट हो गया। इसके अलावा और भी इवेंट होगा क्या? मैं मान लेता हूं ए से डिनोट करता हूं। सिर्फ सिंगल एलिमेंट हम लोग यहाँ पर 2 लेते हैं, 2 भी एक इवेंट हो गया। ये भी ये जो सेट मैं बना रहा हूँ ये सेट भी इवेंट हो गया। क्यों? क्योंकि आप ये देख रहे हैं ए जो है वो सिंपल स्पेस एस का सबसेट है, तो सिंपल स्पेस के सबसेट को ही इवेंट कहते हैं। अब यहाँ पर तो कई सबसेट बन सकता है इसका। सिंपल स्पेस ये जो एस है इसमें 6 एलिमेंट है, इसके कई सबसेट बन सकते हैं। सभी सबसेट को हम लोग कहेंगे इवेंट। तो कई यहाँ पर इवेंट मिल सकता है। जैसे मैं तो यहाँ पर कुछ इवेंट लिखा हूं। एक इवेंट ये भी देखिए, मैं मान लेता हूं b = 5 ले रहा हूं। 5 भी एक सबसेट होता है। नॉन एम्प्टी सेट जो होता है वो भी प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। तो ये जो 5 है ये भी इसका सबसेट होगा, तो ये भी एक इवेंट हो गया।
तो सिंपल है, कुछ विशेष नहीं। यहाँ पर सिंपल स्पेस जो दिया हुआ है किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट को आप कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर एक डाई को थ्रो कर रहा हूँ और ये डाई को थ्रो करने के बाद जो सिंपल स्पेस बन रहा है उस सिंपल स्पेस को लिख जाना है। इस सिंपल स्पेस का कोई भी आप ले लीजिए सबसेट, ये ले लीजिए या ये ले लीजिए या ये या कोई भी बना लीजिए सबसेट, उसी सबसेट को हम लोग कहते हैं इवेंट। यहाँ पर मैं कुछ इवेंट का एग्जाम्पल बताया हूँ। अब हम लोग चलिए देखते हैं आगे कि टाइप्स ऑफ इवेंट क्या है, मतलब कितने टाइप का इवेंट होता है। सबसे पहला आता है एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट किसको कहते हैं इसको समझिए। इफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म देन ईच ऑफ इट्स आउटकम्स इज नोन एज एन एलिमेंट्री इवेंट और सिंपल इवेंट। अगर आप किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो देन ईच ऑफ इट्स आउटकम्स, जो भी आउटकम्स मिल रहे हैं, जितने भी आउटकम्स वहां पर मिलेंगे, प्रत्येक आउटकम्स को हम लोग एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं या सिंपल इवेंट कहते हैं। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल जो डाई को थ्रो करने वाला एग्जांपल लिया था, तो डाई को थ्रो करने के बाद यही सब पॉसिबल आउटकम्स मिल सकता है, 1 2 3 4 5 और 6, इसके अलावा तो और कुछ नहीं मिलेगा। तो 1 जो है ये भी एक एलिमेंट्री इवेंट हो गया। सिर्फ सिंगल एलिमेंट हम लोग 1 का अगर हम लोग एक कलेक्शन बना लेते हैं तो ये भी एक एलिमेंट्री इवेंट हो गया। प्रत्येक आउटकम को कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट। 1 को भी कहेंगे, 2 भी एक एलिमेंट्री इवेंट हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, 5 भी एक सिंगल, सिर्फ 5 को मैं ले रहा हूं तो ये एक एलिमेंट्री इवेंट है, सिर्फ मैं 6 को ले रहा हूं तो ये एक एलिमेंट्री इवेंट है। तो ईच आउटकम यहाँ पर लिखा हुआ है। ईच आउटकम्स मीन्स प्रत्येक आउटकम्स, मतलब जो भी अलग अलग आउटकम्स मिल रहा है, प्रत्येक आउटकम्स को हम लोग एलिमेंट्री इवेंट्स कहेंगे या फिर इसको सिंपल इवेंट कहेंगे। इसको इस तरीके से भी डिफाइन किया गया है, जरा देखिए। इन अदर वर्ड्स एन इवेंट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट, एलिमेंट्री और सिंपल इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं या फिर सिंपल इवेंट कहते हैं किसको, कि जिस इवेंट में सिर्फ सिंगल एलिमेंट हो, ओनली वन एलिमेंट हो। जैसे मैं इसी एग्जांपल की बात कर रहा था, मान लीजिए मैं एक इवेंट बनाता हूं। इवेंट होता है क्या, इवेंट तो सिंपल स्पेस का सबसेट होता है। मान लीजिए मैं यहाँ पर सिर्फ 2 लिखता हूं, ये एक इवेंट बन गया, क्योंकि ई जो है वो सबसेट है सिंपल स्पेस एस का, तो ये एक इवेंट बन गया। और इस इवेंट में सिर्फ सिंगल एलिमेंट 2 है। तो अगर किसी इवेंट में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो तो वैसे इवेंट को हम लोग कहेंगे, यहाँ ई जो बनाए हैं इसमें सिंगल एलिमेंट था 2, तो इस इवेंट को हम लोग कहेंगे एलिमेंट्री इवेंट या फिर इसको हम लोग सिंपल इवेंट कहेंगे। तो देखिए सेकेंड डेफिनेशन यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि इन अदर वर्ड्स एन इवेंट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट और सिंपल इवेंट। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट को जब परफॉर्म करते हैं तो प्रत्येक आउटकम्स को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट। यहाँ पर 1 को भी कहेंगे एलिमेंट्री इवेंट, 2 को भी कहेंगे। यहाँ जरूरी नहीं था कि 2 ही रखें, 1 भी रख सकते थे, 3 भी रख सकते थे, 4 भी रख सकते थे, कोई भी एक सिंगल एलिमेंट को रख देना है, तो दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप का कौन सा इवेंट है। नेक्स्ट है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, देखिए we know that phi is a subset of every set। phi जो होता है वो प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, ये तो हम लोग सेट थ्योरी से जानते हैं। तो therefore phi is subset of S। phi जो है वो इसका भी सबसेट होगा and hence it is an event। और S के सबसेट को ही इवेंट कहते हैं, सिंपल स्पेस के सबसेट को ही इवेंट कहते हैं। तो phi भी क्या हो गया, एक इवेंट हो गया। दिस इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। इस इवेंट को हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। जरा एक एग्जांपल से समझिए। एग्जांपल मान लीजिए मैं एक कॉइन को टॉस करता हूं, तो कॉइन को टॉस करने के बाद क्या मिलेगा वहां पर सिंपल स्पेस, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसके अलावा तो और कोई तीसरा चीज आएगा नहीं। तो हेड और टेल अगर आता है तो यहां पर ये सिंपल स्पेस हो गया। अब फाई जो है, फाई मतलब यहां पर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो बिल्कुल खाली है, ये तो सबसेट होगा ये इसका। तो इस सेट को हम लोग फाई को क्या कहेंगे, फाई जो सेट बन रहा है उसी को हम लोग कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। क्यों ये इम्पॉसिबल हुआ, आप कुछ जरा इमेजिन कीजिए। अगर आप किसी क्वाइन को टॉस करते हैं और कोई भी रिजल्ट नहीं आए, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? अगर क्वाइन को टॉस करते हैं तो कुछ ना कुछ तो आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। आपको स्मूथ सरफेस पर करना है, स्मूथ सरफेस पर कीजिएगा तो जरूर आएगा। ऐसा नहीं है कि सिक्का खड़ा हो जाएगा, क्वाइन जो है वो खड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ पिक्चर में ही पॉसिबल है, आपको ये प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप किसी क्वाइन को स्मूथ सरफेस पर कीजिएगा तो जरूर
हेड या टेल में से कोई एक चीज आएगा ही आएगा। तो अगर ये फाई लिया जाए तो फाई का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कोई भी आउटकम्स नहीं मिल रहा है, तो ऐसे रिजल्ट को, ऐसे इवेंट को हम लोग कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। फाई तो होता ही है सभी का सबसेट, तो फाई एक इवेंट हो ही गया, और फाई में तो कोई एलिमेंट है नहीं, कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट कहलाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ इवेंट में। उसके बाद आता है कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट किसको कहते हैं कि एन इवेंट कंटेन मोर देन वन एलिमेंट इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट। अगर किसी इवेंट में एक से ज्यादा एलिमेंट है तो उसको हम लोग कहेंगे कंपाउंड एलिमेंट। जैसे मैं अभी जो बता रहा था यहाँ पर कि अगर किसी डाई को आप थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6 आता है। अगर हम लोग यहाँ पर एक इवेंट बना लेते हैं जिसमें से 2 है और 4, मैं ये सिर्फ 2 एलिमेंट ले रहा हूँ यहाँ पर, तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें एक से अधिक एलिमेंट है, 2 और 4, यहाँ पर 2 एलिमेंट है, तो 2 एलिमेंट है, तो ऐसे इवेंट को हम लोग कहेंगे कंपाउंड इवेंट। जिस इवेंट में एक से अधिक एलिमेंट हो दिस इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट, और जिसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट हो, जैसे मान लेते हैं कि ये अगर हम लोग सिर्फ 2 का एक सेट बना लेते हैं तो ये कहलाएगा एलिमेंट्री इवेंट, या इसको हम लोग सिंपल इवेंट कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप का इवेंट को देखते हैं। यहाँ पर सर्टन और श्योर इवेंट। सर्टन और श्योर इवेंट कौन सा है? वी नो दैट एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक सेट अपने का सबसेट होता है। देयरफॉर एस जो होता है वो एस का भी सबसेट होगा, सिंपल स्पेस जो है वो एस का भी सबसेट होगा। तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ एस, एस इज सबसेट ऑफ एस, तो एस के ही सबसेट को इवेंट कहते हैं, मतलब ये खुद एस एक इवेंट हो जाएगा। हेंस एस इज एन इवेंट। दिस इवेंट इज कॉल्ड श्योर और सर्टन इवेंट। तो एस को हम लोग कहेंगे श्योर और सर्टन इवेंट। तो अभी तक हम लोग जितने भी टाइप्स का अगर इवेंट देखे हैं, अगर उसको एक वेन डायग्राम में या एक इस तरीके से मैं एक पिक्चर बना करके बता रहा हूँ। मान लीजिए अगर किसी ये डाई को थ्रो करे तो डाई को थ्रो करने पर 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। तो ये सिंपल स्पेस एस हो गया। ये पूरे को हम लोग क्या कहेंगे? श्योर इवेंट कहेंगे। अगर पूरे को ले लिया जाए तो श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट, ये निश्चित रूप से होगा ही। अगर किसी डाई को थ्रो करते हैं तो ये घटना घटेगा ही, ये दोनों, ये 6 एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट जरूर आएगा। अगर सिंगल यहाँ पर हम लोग एक सेट बनाते हैं सिर्फ 1 का, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सिंपल इवेंट कहते हैं, या फिर इसको हम लोग एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। अगर एक से अधिक एलिमेंट ले लें, जैसे मैं यहाँ पर 4 और 5 ले लेता हूँ, ये एक सेट बना देता हूँ, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कंपाउंड इवेंट। अगर किसी भी इवेंट में एक से ज्यादा एलिमेंट है तो उसको कंपाउंड इवेंट। और अगर मैं मान लेता हूँ कि ये एक सेट बनाता हूँ जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। तो अभी 4 टाइप्स का जो इवेंट पढ़े हैं, ये चारों इवेंट यहाँ पर एक ही पिक्चर में आपको एक ही एक्सपेरिमेंट में दिख रहा है। कौन कौन सा? ये पूरा अगर आप एस को ले लेते हैं तो वो श्योर इवेंट हो गया। अगर सिंगल एलिमेंट को लेते हैं तो सिंपल इवेंट या एलिमेंट्री इवेंट। अगर एक ऐसा इवेंट बनाते हैं जिसमें से एक से ज्यादा एलिमेंट है, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट। और एक ऐसा इवेंट बनाए जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो उसको हम लोग कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप का इवेंट देखते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स। ये क्या है? ये set of events are said to be equally likely events when the chances of happening of an event is not greater than or less than those of any other। आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए अगर किसी क्वाइन को टॉस करते हैं तो क्वाइन में 2 चीज होता है, या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। अब बताइए, हेड आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है क्या टेल आने की पॉसिबिलिटी से? जितना पॉसिबिलिटी टेल आने का है उतना ही पॉसिबिलिटी तो हेड आने का है। किसी की भी पॉसिबिलिटी दूसरे से ज्यादा नहीं, किसी एक की पॉसिबिलिटी दूसरे से ज्यादा नहीं है। अगर ऐसा कोई इवेंट हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। अगर आप पासे को फेंकते हैं तो जितना चांसेज 1 आने का है उतना ही चांसेज 2 आने का है, उतना ही चांसेज 3 आने का है, उतना ही चांसेज 4 का है, 5 का है, 6 का है। प्रत्येक नंबर आने का चांसेस तो सेम है, तो ये सभी इवेंट को हम लोग इक्वली लाइकली इवेंट्स कहेंगे। तो 2 इवेंट लेना है या 2 से अधिक भी हो सकता है,
तो अगर उसके होने की संभावना जो है, होने का जो चांस है वो अगर सेम हो, किसी एक का चांसेस दूसरे से ना तो ज्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए, तो वैसे इवेंट को हम लोग कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो यहाँ पर देखिए वही लिखा हुआ है कि ये सेट ऑफ इवेंट्स आर सेट टू बी इक्वली लाइकली। एक सेट ऑफ इवेंट, कई इवेंट हो सकता है, कई इवेंट का कलेक्शन हो सकता है, तो उसको कहेंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स when the chances of happening of an event is not greater than or less than those of any other। मैं जैसे मान लेता हूँ 1 का आने का चांसेस किसी भी ये 5 जो बचा हुआ है उससे ना तो ज्यादा है और ना ही कम है, तो ये सभी जो है 1 2 3 4 5 6 आने का जो घटना है, इवेंट है, वो इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट किसको कहते हैं ये जरा समझिए। टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इफ द अकरेंस ऑफ एनी वन ऑफ देम एक्सक्लूड्स द अकरेंस ऑफ द अदर इवेंट। अगर कोई भी अगर एक घटना घट जाए तो वो दूसरे घटना को नहीं होगा, मतलब दूसरे घटना का एक्सक्लूड है, यानी कि अगर एक घटना घटता है तो फिर दूसरा घटना नहीं घटेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। दे कैन नॉट देयरफॉर अकर साइमल्टेनियसली। दोनों घटना एक साथ नहीं हो सकता है। कैसे, जरा इसको एक एग्जांपल से समझिए, क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं हम लोग एक लूडो के पासा को फेंकते हैं, एक डाई को थ्रो करते हैं, तो वहां पर 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। अब जरा समझिए, एक इवेंट हम लोग ए लेते हैं, ए इवेंट है जिसमें से 2 4 और 6, ये तो सिंपल स्पेस का एक सबसेट है, ये एक इवेंट हो जाएगा। एक इवेंट बी लेते हैं जिसमें 1 है 3 है, ये 2 एलिमेंट है, मैं सिर्फ 2 ही एलिमेंट ले रहा हूं, 1 और 3। अब देखिए क्या ये दोनों इवेंट ए और बी दोनों एक साथ हो सकते हैं क्या? अगर हम लोग लूडो के पासा को फेंकें और 2 आ जाए, 2 आ जाए मतलब कौन सी घटना घट रहा है? ए घटना घट रहा है, ए इवेंट हो रहा है, 2 आ रहा है मतलब ए इवेंट हो रहा है। और अगर 2 नहीं आए, 1 आए, 1 आए तो कौन सा इवेंट होगा? बी होगा। अब यहाँ तो ए नहीं होगा, अगर 1 आता है तो सिर्फ बी होगा, ए तो होगा नहीं। अगर 3 आ जाए तो 3 आता है तो बी होगा, ए नहीं होगा। अब 4 आ जाए तो ए होगा, बी नहीं होगा। 5 आ जाए तो दोनों में से कोई नहीं हो रहा है। 6 आ जाए तो यहाँ पर ए हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो जो भी आउटकम्स मिलता है उससे कौन सा इवेंट होगा? या तो ए होगा या बी होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा। दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकता है। अगर ए हो गया तो बी नहीं होगा और बी हो गया तो ए नहीं होगा। तो अगर ऐसा कोई 2 इवेंट मिलता है कि एक इवेंट अगर होता है तो वो दूसरा नहीं होगा, या अगर दूसरा होता है तो पहला नहीं होगा, तो ऐसे इवेंट को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट, सॉरी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ऐसे इवेंट को हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में यहाँ पर लिखा हुआ है दे कैन नॉट देयरफॉर अकर साइमल्टेनियसली। ये दोनों इवेंट एक साथ नहीं हो सकता। आप देखिए फिर से एक बार डेफिनेशन, टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इफ द अकरेंस ऑफ एनी वन देम एक्सक्लूड द अकरेंस ऑफ द अदर इवेंट। कोई भी अगर एक हो जाता है तो वो दूसरा नहीं होगा वैसे केस में, यानी कि दोनों एक साथ नहीं होगा। एक बड़ा आसान तरीका है इसको पता करने का कि आप इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। देखिए कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ये 5 आना चाहिए, दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो अगर कॉमन एलिमेंट नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 आ जाए तो निश्चित रूप से ए और बी क्या होगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको ये देखना है कि कोई भी कॉमन एलिमेंट वहां पर नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर यहाँ पर भी 2 रहता है, बी में भी 2 रहता है, तो अगर 2 अगर आ जाता है, डाई को थ्रो करने पर 2 आ जाता है, इसका मतलब ए इवेंट भी हो जाएगा और यहाँ पर बी इवेंट भी हो जाएगा, दोनों एक साथ हो जाएगा। तो दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए, तब उसको हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहेंगे। मतलब दोनों का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो एक यहाँ पर रिजल्ट है, ये देख लीजिए कि इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो दोनों का इंटरसेक्शन निश्चित रूप से 5 होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग और आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ इवेंट में। एडजस्टिव इवेंट्स किसको कहते हैं इसको समझिए। ये सेट ऑफ इवेंट्स इज सेड टू बी एडजस्टिव इवेंट इफ द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑलवेज रिजल्ट इन द अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम। क्या कहता है? अगर किसी आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो वहां पर कोई भी अगर आउटकम आता है तो उसमें से कोई ना कोई एक इवेंट आना चाहिए।
तो सेट ऑफ इवेंट, सबसे पहले तो सेट ऑफ इवेंट्स बनाना है, कुछ इवेंट्स का कलेक्शन लेना है। तो सेट ऑफ इवेंट्स को हम लोग एग्जॉस्टिव इवेंट कहेंगे इफ द परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑलवेज रिजल्ट इन द अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम। जो सेट ऑफ इवेंट्स में से कोई एक इवेंट जरूर होना चाहिए अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट को करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर लूडो के पासा को फेंके, मान लीजिए 1 आ गया, 2 आ गया, 3 4 5 6, ये तो इसका सिंपल स्पेस है। यहाँ पर एक इवेंट हम लोग ए बनाते हैं। ए में मैं मान लेता हूँ 1 2 और 5 है। मैं बी एक इवेंट लिखता हूँ, बी में है 2 4 और 6 है। एक सी एक इवेंट लिखता हूँ जिसमें 3 और 6 है। तो देखिए, अगर किसी भी एक्सपेरिमेंट को करते हैं, जब भी एक्सपेरिमेंट को करते हैं, तो ये 3 इवेंट हम लोग जो बनाए हैं, 3 में से कोई एक जरूर आएगा या नहीं आएगा, जरा इसके बारे में समझिए। मान लीजिए अगर आप डाई को थ्रो किए, 1 आ गया, तो 1 आ गया तो कौन सा इवेंट हो रहा है? ए इवेंट हो रहा है। ए में 1 है ना, तो 1 आ गया मतलब ए इवेंट आ रहा है। 2 आ गया मतलब ए हो रहा है और बी, यहाँ पर दोनों हो रहा है। 3 आ गया मतलब यहाँ पर सी हो रहा है। 4 आ गया मतलब बी इवेंट हो रहा है। 5 आ गया मतलब यहाँ पर ए इवेंट हो रहा है। और 6 आ गया मतलब बी और सी दोनों हो रहा है। तो कोई भी जब भी आउटकम मिलता है, कोई भी आउटकम मिलता है, तो कोई ना कोई एक इवेंट आ रहा है ना। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कोई एक इवेंट नहीं आ रहा है। यहाँ पर 3 इवेंट का हम लोग सेट बनाए और ये 3 इवेंट जो है वो तीनों इवेंट में से कोई ना कोई एक इवेंट जरूर हो रहा है जब हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं। अगर 1 आता है तो इवेंट ए होता है, 2 आता है तो 2 इवेंट हो रहा है, ए और बी। 3 आता है तो यहाँ से सी हो रहा है, 4 आता है तो बी हो रहा है, 5 आता है तो ए हो रहा है और 6 आता है तो बी और सी दोनों हो रहा है। तो कोई ना कोई तो हो ही रहा है। मान लीजिए अगर हम लोग सी को नहीं लिखें, सी को छोड़ दें, ये आप सी को छोड़ दीजिए, सपोज कीजिए सी को छोड़ देते हैं, 2 ही का हम लोग कलेक्शन बनाते हैं, ये दोनों का। क्या जब रैंडम एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो ये दोनों में से कोई एक इवेंट होगा क्या? मान लीजिए अगर आ गया आपका 3 आ गया, तो 3 आ गया तो ना तो ए हो रहा है और ना ही बी हो रहा है, दोनों में से कोई भी नहीं हो रहा है, ना तो ए में 3 है और ना बी में। तो ए और बी को हम लोग एडजस्टिव नहीं कहेंगे, ये ए और बी इवेंट को एडजस्टिव नहीं कहेंगे। लेकिन अगर तीनों को ले लिया जाए, ए बी और सी को, तो तीनों को हम लोग एडजस्टिव इवेंट कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये तीनों में से कोई ना कोई एक जरूर हो रहा है। तो यहां पर आप देखिए वही लिखा हुआ है कि ये सेट ऑफ इवेंट्स इज सेट टू बी एडजस्टिव। एक सेट ऑफ इवेंट, जैसे ये सेट ऑफ इवेंट हो गया एबीसी, तो इसको हम लोग एडजस्टिव कहेंगे इफ द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑलवेज रिजल्ट इन द अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम। ये तीनों में से कोई एक जरूर होगा जब रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे तो thus if a set of events e1 e2 dot dot en are subsets of a simple space, ये मान लीजिए ये जो इवेंट है ये सबसेट तो होता है ये सिंपल स्पेस का, दे आर सेट टू बी एडजस्टिव, इसको कहेंगे एडजस्टिव जब यूनियन करने के बाद, ये सभी का यूनियन करेंगे तो वो किसके बराबर होना चाहिए? इसके बराबर। अब देख लीजिए इसी एग्जांपल में, इस एग्जांपल में अगर हम लोग ए और बी और सी ये तीनों का यूनियन कर देंगे, तो यूनियन करने से क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 सब आ जाएगा। चेक कीजिए, देखिए यहाँ पर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, इसमें 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है। देख रहे हैं 6 दो जगह था, 2 भी दो जगह था, तो 1 2 3 4 5 6 सब आ जाएगा। तो अगर किसी 3 सेट था या तीनों सेट का यूनियन किए तो वो एस के इक्वल आ गया। अगर ऐसा हो जाए ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एस आ गया, तो इसको हम लोग एडजस्टिव कहेंगे। तो सिंपल एक तरीके से आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कुछ नंबर ऑफ सेट्स है, यहाँ पर कुछ सेट का कलेक्शन था, अगर ये सभी का यूनियन करने के बाद अगर इस के बराबर आ जाए तो ये सभी को हम लोग क्या कहेंगे? इसको कहेंगे एडजस्टिव इवेंट्स। तो ये हो गया एडजस्टिव इवेंट। अब चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि इफ, यहां पर जरा समझिए कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एडजस्टिव इवेंट इफ, अब दोनों चीज होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एडजस्टिव भी होगा। कब होगा? जब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 हो और ए यूनियन बी इक्वल टू एस हो। अगर दो सेट है ए और बी तो इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एडजस्टिव कहेंगे अगर उसका इंटरसेक्शन 5 हो जाए और यूनियन एस के बराबर हो जाए। ऐसे जरा समझिए इसके बारे में। मान लेते हैं ए जो है उसमें से 1 है, 3 है और 5 है, और बी जो है वो 2 है, 4 है, 6 है। ये क्या है? यहाँ पर ये दोनों जो है वो डाई को थ्रो करने वाला जब सिंपल स्पेस बनता है उसका एक दो सबसेट है।
यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए और बी दोनों का इंटरसेक्शन फाई के बराबर, मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इक्वल टू एस हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 सब आ जाएगा ना यूनियन करने के बाद, तो ये एस के बराबर हो जाएगा अगर यूनियन किया जाए, तो ये एडजस्टिव इवेंट भी हो जाएगा, एडजस्टिव इवेंट। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एडजस्टिव है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एडजस्टिव दोनों तब होगा जब उसका इंटरसेक्शन फाई हो और यूनियन इसके इक्वल हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग कुछ और चीजों को देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स। फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स किसको कहते हैं? लेट एस बी द सिंपल स्पेस एसोसिएटेड विद ए रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड ए बी एन इवेंट एसोसिएटेड विद दैट एक्सपेरिमेंट। एस कोई भी सिंपल स्पेस है किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड, और ए जो है उसका ये एक इवेंट हो गया उस रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड एक इवेंट ए है। देन एलिमेंट्री इवेंट बिलोंगिंग टू ए, अब जो ए में एलिमेंट बिलोंग करता है आर नोन एज फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट टू द इवेंट ए। तो ए में जो भी एलिमेंट बिलोंग करता है उसी को हम लोग फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट कहेंगे। जैसे मैं मान लेता हूं सिंपल स्पेस ए से एक डाई को थ्रो करने वाला, सभी मैं एग्जांपल में यही ले रहा हूं, लेकिन सिर्फ यही एक एक्सपेरिमेंट हो ये जरूरी नहीं है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, तो उसमें से मैं समझाने के लिए ये ले रहा हूँ। एस अगर एक डाई को थ्रो किया जाए तो ये एस एक सिंपल स्पेस हो गया, उससे एसोसिएटेड एक हम लोग इवेंट लेते हैं 2 4 6, ये एक इवेंट हो गया। अब जो जो एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है वो सारे एलिमेंट को हम लोग कहेंगे फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट टू द इवेंट ए, फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट। जैसे यहाँ पर 2 बिलोंग कर रहा है इसमें, आप देख रहे हैं 2 है, 4 है और 6 है, तो ये 2 को भी हम लोग कहेंगे फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट, फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट टू द इवेंट ए। 4 को भी फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट कहेंगे, 6 को भी हम लोग कहेंगे फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट। ये सिंगल एलिमेंट को हम लोग सिंगल आउटकम को कहते हैं फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट, और ये एलिमेंट्री इवेंट फेवरेबल तब होगा जब वो ए में बिलोंग करेगा। अगर 3 की बात करें तो 3 तो ए में है नहीं, तो ए में नहीं है तो 3 जो है वो फेवरेबल नहीं होगा। 5 जो है वो ए में नहीं है, ये भी फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट नहीं होगा। 1 ए में नहीं है तो 1 भी फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट नहीं होगा। तो कौन कौन सा फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट होता है? जो ए में बिलोंग करता है उसी को हम लोग कहेंगे फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट कहेंगे इसको। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में नहीं आया तो आप जरूर डाउट सेक्शन में लिखें, आप कमेंट में लिखें, वहां पर मैं आपको जवाब दूंगा। तो चलिए आज इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।